हाय फ्रेंड्स। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अंडर जीएसटी, आईएसडी जिसको बोलते हैं जीएसटी में, उसके कुछ एफएक्यूज के बारे में मैं बताऊंगा। पहला एफएक्यूज ये है कि क्या उसके लिए ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल होगी। तो आईएसडी में ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल नहीं होगी। रीजन कि आईएसडी कोई हमारी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए उस पर ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल नहीं होगा। आईएमएस अप्लीकेबल होगा? नहीं, आईएमएस भी अप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी एडवाइजरी आई हुई थी, जीएसटीएन ने दिया हुआ था कि जो हमारे आईएमएस है वो आईएसटी पे अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट इज कि हमारा ऐसा कोई भी बिल आ रहा है जिस पे जो कंपोजिट सप्लाई लाइक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, आईएसडी गुड्स के अगेंस्ट में आईटीसी नहीं ले सकता है, सिर्फ सर्विसेज की आईटीसी ले सकता है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास कोई बिल आ रहा है तो आप ये ध्यान रखना कि जो गुड्स के करस्पॉन्डिंग हमारी आईटीसी बनेगी वो आपकी आईएसडी एलिजिबल नहीं रहेगी उसको आईटीसी लेने के लिए। तो आप उस वाले पार्ट का आईटीसी मत लेना। सिर्फ और सिर्फ जो सर्विसेज के अगेंस्ट में आपका आईटीसी बनता है सिर्फ उतने की आपकी आईटीसी लेना। ये चीज़ आप ध्यान रखना आईएसडी वाले केस में। आईएसडी केस में ये चीज़ें हो देखना पड़ेगा आपको। और द नेक्स्ट इज कि GSTR 6 इसके लिए अप्लीकेबल रहेगा। GSTR 6 फाइल करने की डेट आपको रहेगी 13th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ। और ये चीज़ें इनलाइन किया हुआ है GSTR 1 IFF के करस्पॉन्डिंग से, जिससे कि जो भी रिसिपिएंट ब्रांचेज रहेगी जो आप जहाँ पे भी आप आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिससे कि टाइमली उसको आईटीसी मिल जाए, उसका 2B में ऑटो पॉपुलेटेड आ जाए सो दैट कि वो आईटीसी क्लेम कर सके। तो उसका भी एक ड्यू टाइम रहता है कि 11th और 13th। आईएफएफ के लिए 13th रहता है, GSTR 1 के लिए 11 रहता है। उस चीज़ को देख के इन्होंने टाइम दिया। 11th नहीं किया क्योंकि 11th तक बहुत सारे लोगों की रिटर्न जाती है तो समाउ थोड़ा बहुत टाइम शॉर्टेज पड़ जाता है, इसलिए आई गेस इसलिए उन्होंने 13th को रखा हुआ है। तो 13th तक को आपको अपनी GSTR 6 फाइल करना रहेगा अपनी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मैनर रहेगा आपको सेक्शन 20 में मिलेगा। जिस तरीके से करना है आप वहाँ पे उस तरीके से जाके उसको प्रॉपरली आप डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप किसी को भी आईटीसी ना तो ज़्यादा दे सकते हो ना तो कम दे सकते हो। कम के लिए फिर भी एक बार के लिए चलेगा कि हाँ ठीक है हमने अभी कम दिया हुआ है बट नेक्स्ट मंथ में हम ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे सो दैट उसका कंपनसेट हो जाएगा। बट आप कोशिश करना अपनी कैलकुलेशन प्रॉपर रखना, ना तो आईटीसी का पोर्शन कम हो ना ज़्यादा हो। किसी पार्टिकुलर ब्रांच को भी आईटीसी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस पर आपकी पेनल्टी भी लगती है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि आईटीसी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एफएक्यूज है वो आया हुआ है कि कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या आईटीसी चलेगा। तो आईएसटी के लिए कंपोजिशन स्कीम में नहीं चलेगा क्योंकि सेक्शन जो 10 होता है, सेक्शन 10 हमारा कंपोजिशन के लिए चलता है, तो वहाँ पे नहीं नहीं चलेगा ये। और व्हाट इफ द जो डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा प्रोविजन सेक्शन 62 सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग से मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। अगर हमारी कोई सप्लाई सेज को हुई है, सेज हमारा पता है कि विद इन इंडिया ही होते हैं बट वो डिस्टिंक्ट माने जाते हैं, तो इसके लिए भी ये चीज़ का है कि अगर आपके पास ऐसा जीएसटी है जो कि सेज में है और आपने उसके बिहार पे कोई सर्विसेज रिसीव किया हुआ है तो वो आईटीसी आपको सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप वो आईटीसी को सेज को अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हाँ ठीक है वो सेज में है बट स्टिल उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसी बिल्स आ रहे हैं, इन्वाइसेस आ रहे हैं जिसमें हमारे जो आईटीसी है कुछ एलिजिबल है कुछ इनएलिजिबल है, तो आप उतने का आईटीसी ले सकते हैं जो आपके पास एलिजिबल है। जो नॉन एलिजिबल आईटीसी है आप उसको आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते और ना ही आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप क्लेम करने के टाइम पे ध्यान रखना कि आप सिर्फ उतनी आईटीसी क्लेम करो जो आपके लिए एलिजिबल है। इन एलिजिबल आईटीसी को क्लेम मत करना। अगर आपने एलिजिबल आईटीसी को भी क्लेम करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपको पेनाल्टी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको पेनाल्टी लग सकती है। तो ये तो कुछ है बेसिक बेसिक हमारे एफएक्यूज जो आपको आईएसडी में ध्यान रखनी है, और जैसे ही कुछ और भी एफएक्यूज आते हैं मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। थैंक यू।